हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीपीआरएस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएसएम पढ़ा था। जीएसएम जो टेक्नोलॉजी है वो 2G पर बेस्ड थी और उसमें हम वॉइस कॉल का यूज़ करते थे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है जीपीआरएस। जीपीआरएस की जो फुल फॉर्म है वो है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। डेटा रेट ये 56 kbps टू 114 kbps तक का डेटा रेट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सेस इंटरनेट विद मोबाइल। इसमें हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। यूज़ इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूज़ करते हैं। एंड कैन एक्सेस मल्टीमीडिया वेबसाइट, और एक साथ मल्टीमीडिया वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ मेड बाय यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसे यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जिसे हम ETSI भी कहते हैं। जो की एलिमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं जीपीआरएस टेक्नोलॉजी में वो है पैकेट स्विच डेटा रेदर देन सर्किट स्विच डेटा। जीएसएम में हम सर्किट स्विच डेटा यूज़ करते थे, यहाँ पर हम पैकेट स्विच डेटा का यूज़ करते हैं। एंड दिस टेक्निक मेड मच मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द अवेलेबल कैपेसिटी। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जीपीआरएस टेक्नोलॉजी ऑफर्ड सम बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स देख लेते हैं जो जीपीआरएस टेक्नोलॉजी हमें देती है। फर्स्ट है हाई स्पीड। जीपीआरएस टेक्नोलॉजी हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करती है। सेकंड है यूज्ड पैकेट स्विच्ड ऑपरेशन। मतलब अगर हम फर्स्ट की बात करें, हाई स्पीड का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो हमें हाई स्पीड चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम जीपीआरएस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये हमें हाई स्पीड देती है। सेकेंड है यूज्ड पैकेट स्विच्ड ऑपरेशन। जैसा कि अभी हमने देखा है, इसमें हम पैकेट स्विच्ड का ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड है इट ऑफर्स ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी। फोर्थ, इट प्रोवाइडेड फॉर रिमोट ईमेल एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद वेब ब्राउजिंग। ये हमें रिमोट ईमेल एप्लीकेशंस देती है वेब ब्राउजिंग के साथ। जीपीआरएस का आर्किटेक्चर भी स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है फर्स्ट ईयर में, हम सिर्फ उतना ही स्टडी कर रहे हैं, उससे आगे कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसका आर्किटेक्चर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जीएसएम नेटवर्क, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड जीपीआरएस नेटवर्क, जो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। जीएसएम नेटवर्क जो है वो वॉइस कॉल से रिलेटेड था। जीपीआरएस नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट तो वही है MS, जो कि मोबाइल स्टेशन उसमें था, सेम यही है, यहाँ पर भी वही है। सेकेंड है आपका BTS जो है वो टॉवर है। इट इज़ अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर। ये अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है। जीएसएम में जो था उसका अपग्रेड वर्जन है ये। देन है आपका BSC भी आपका अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, एज वेल एज PCU नेटवर्क कंपोनेंट ऐड। साथ साथ हमने इसमें PCU नेटवर्क कंपोनेंट ऐड कर दिया है। PCU नेटवर्क कंपोनेंट जो है, PCU की फुल फॉर्म है पैकेट कंट्रोल यूनिट। PCU का जो काम है, बाकी इन सब के वर्क आपको पता है, हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो PCU है उसका वर्क डिस्कस कर लेते हैं। PCU जो है उसमें क्या है, BSC के पास जो भी डेटा आएगा FRI इंटरफेस का यूज़ करके GPRS नेटवर्क को दे देता है। ये इसका यूज़ है। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये जो GPRS है वो आपका एग्जिस्टिंग GSM सिस्टम पर ही बेस्ड है। दूसरा, यहाँ पे SGSN और GGSN भी आपको दिख रहा है। SGSN की फुल फॉर्म है सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, और GGSN की फुल फॉर्म है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। SGSN की अगर हम बात करें तो ये हमें ऑथेंटिकेशन ऑफ GPRS यूज़र्स देता है। डेटा को कंप्रेशन हम इसमें कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इन्हें हम अभी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसकी वर्किंग देख लेते हैं, इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली मोबाइल स्टेशन जो है वो रिक्वेस्ट करेगा वॉइस कॉल की या फिर डेटा की। मोबाइल, ये काम होगा मोबाइल स्टेशन का, यानी कि MS का। तो MS रिक्वेस्ट गोज़ टू BTS। तो MS की जो रिक्वेस्ट है वो BTS के पास जाएगी वाया एयर इंटरफेस। यहाँ एयर इंटरफेस के ज़रिए BTS के पास जाएगी MS की रिक्वेस्ट। उसके बाद एंड देन कनेक्ट टू BSC, देन वो BSC से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ BSC डिसाइड इफ दिस रिक्वेस्ट इज रिलेटेड टू वॉइस कॉल। अब BSC डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है वो वॉइस कॉल से रिलेटेड है। देन इट कनेक्ट वॉइस नेटवर्क टू MSC। तब ये क्या करेगा, वॉइस नेटवर्क को MSC से कनेक्ट कर देगा। बट इफ रिलेटेड टू डेटा, लेकिन अगर ये डेटा से रिलेटेड है देन BSC गोज़ टू GPRS नेटवर्क। तब BSC जो है वो GPRS नेटवर्क पर चला जाएगा।
देन रिक्वेस्ट गो PCU, फिर रिक्वेस्ट जाएगी PCU के पास यहाँ पे, देन SGSN वाया FRI, फिर FRI के ज़रिए SGSN के पास जाएगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो MS है वो आपका रिक्वेस्ट करता है वॉइस कॉल की या डेटा की, तो वो रिक्वेस्ट फिर आपकी BTS पर जाती है, उसके बाद BTS पर जाएगी एयर इंटरफेस के ज़रिए, एयर इंटरफेस के ज़रिए उसके पास जाने के बाद कनेक्ट करेगी वो BSC को। तो यहाँ पे BSC डिसाइड करता है अगर ये वॉइस कॉल है तो MSC के पास चली जाएगी, और अगर ये डेटा के रिगार्डिंग कॉल है तो ये इधर PCU से SGSN के पास चली जाएगी वाया FRI। तो हम ये कह सकते हैं कि सारा काम यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कौन, BSC, वो आपका डिसाइड कर रहा है कि कॉल आपकी वॉइस कॉल है या डेटा कॉल है। तो ये सारा वर्क इसका है। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि SGSN क्या है। SGSN की फुल फॉर्म अभी हमने देखी, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। इसमें इसका जो काम है वो कंप्रेस दी डेटा, ये डेटा को कंप्रेस करता है एंड यूज ओनली यूजफुल डेटा, सिर्फ यूजफुल डेटा को आगे पास करता है, बाकी डेटा को ये रहने देता है, इसीलिए ये डेटा का कंप्रेशन करता है। देन है इट ऑथेंटिकेट टू द यूज़र टू पर्टिकुलर सर्विस, ये ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को पर्टिकुलर सर्विस के लिए, एग्जाम्पल इसका हो गया इंटरनेट। देन नेक्स्ट है इफ़ न्यू मोबाइल कम इन नेटवर्क, अगर नया मोबाइल नेटवर्क में आता है देन इट रजिस्टर बाय SGSN, तो उसे रजिस्टर करने का काम भी SGSN का ही है। इसके बाद आता है GGSN। GGSN जो है उसकी फुल फॉर्म है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, और PCU की फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं, पैकेट कंट्रोल यूनिट। चलिए फिर GGSN पर आ जाते हैं। GGSN जो है इसकी फुल फॉर्म है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। इट इज़ एक्टिंग एज ए इंटरफेस और राउटर, ये यहाँ पे इंटरफेस और राउटर की तरह एक्ट कर रहा है। इट राउट दी पाथ, ये क्या करता है, जो पाथ है उसको राउट करता है। इंटरफेस कनेक्ट टू फुल नेटवर्क ओनली पैकेट डेटा सेंड और रिसीव। तो ये इसकी ओवरऑल आर्किटेक्चर है GPRS का, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये GSM पर ही बेस्ड है, आपका GSM सिस्टम पर बस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक GSM नेटवर्क हो गया जो कि कॉलिंग के लिए यूज़ था, वॉइस कॉल के लिए। दूसरा GPRS नेटवर्क हो गया जो कि इंटरनेट के लिए है, यानी कि डेटा के लिए है। तो ये हमारा GPRS है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CDMA के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से स्टडी करें, और ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। थैंक यू।